संकल्प शिखर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल संकल्प शिखर है, आप इसे सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए मैं आज बीपीएससी टीआरई 2 में प्रश्न जो पूछा गया था ज्योग्राफी में, वो कुल 40 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन एक में है आपका 1991, 1992, 1994। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 1992 ईस्वी में हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है, आप लोग जरा कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका ऑप्शन एक है माइकल, ऑप्शन बी में है शुमाकर, ऑप्शन सी है डेविड, उपयुक्त में से कोई नहीं हो, एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है शुमाकर। शुमाकर जी ब्रिटिश के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये पुस्तक लिखा था। तीसरा प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन किस वर्ष स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1960 में, 1965 में या 1967 में, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 1960 है। ये जो संगठन जो स्थापित हुआ था, ये इसका जो स्थापना हुआ था वो 7 मई 1960 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1972। ये सभी लोग जानते होंगे आप लोग। और इसका जो संशोधन हुआ था ये 2003 में दोबारा से संशोधन किया गया था। इस संशोधन में सजा और जुर्माना दोनों में कठोरता मतलब ज्यादा कठोरता किया गया था इसमें। तीसरा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? तो प्रश्न है, छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? ऑप्शन एक में है आम, बी इमली, सी महुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों महुआ। संथाल और मुंडा जो थे वो महुआ पेड़ का पूजा करते थे। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र पठार से आच्छादित है? प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र पठार से आच्छादित है? तो इसका सही जवाब जो है वो है दोस्तों 27%। 7, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। प्रश्न है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन्य आवरण का आवांशित प्रतिशत क्या है? 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसका सही जवाब हो जाएगा बी, 33% है। अब 9वां प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी है बांगर, सी है लेटेराइट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बांगर। बीपीएससी ने इसका सही जवाब क्या दिया है? तो बांगर। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है सारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न है 10, प्रश्न संख्या 10 है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न है, ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न उत्तर है, ए का गलीट कटाव, बी सीट कटाव, डी बैडलैंड कटाव, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सीट कटाव। लेपचा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? प्रश्न है, लेपचा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है?
ए में ऑप्शन दिया गया है उत्तरी लद्दाख, बी में दिया गया है उत्तरी हिमाचल, सी में दिया गया है उत्तरी दार्जिलिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है ये उत्तरी दार्जिलिंग है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को मालूम होगा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 14 प्रश्न संख्या है। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी नहीं होती है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण नीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी नहीं होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन, इसमें सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी नहीं होती है। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? प्रश्न है भारत में विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 22%। कितना प्रतिशत? 22%। 16 नंबर प्रश्न है। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 65 लीटर। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो नदी अरब सागर में गिरती है वो नदी मुहाना नहीं बनाती है। तो अरब सागर में कौन? माही नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदी गिरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। उत्तर होगा ए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। यही सरदार सरोवर बांध भी है। भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है? भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी भी कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर जल वर्षा संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया गया है? भारत के किस राज्य में सभी घरों पर जल संरक्षण के लिए कानून जो है वो लागू कर दिया गया है? तो वो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। किस देश में झूम खेती स्लैश एंड बर्न कृषि को मिपला के नाम से जाना जाता है? कह रहा दोस्तों झूम खेती को किस देश में मिपला के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मेक्सिको। मेक्सिको में झूम खेती को मिपला खेती कहते हैं। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सही जवाब दोस्तों विनोबा भावे है, 1942 में शुरू किया था। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों। वर्ष 1920 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो गुजरात है। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी 70% होता है। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये बहुत साधारण सा प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ये उसका उत्तर गुजरात है, ये सब लोग जानते हैं। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? पार्वती घाटी भूताप संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। आधात्विक खनिज कौन सा है? आधात्विक खनिज कौन सा है? लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभ्रक, सी। भेल BHEL भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड किस प्रकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक में, निजी में या संयुक्त में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये 1954 में किया गया था। भाद्रवी लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भाद्रवी लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सही दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कर्नाटक, बी आंसर है।
भारत के किस राज्य में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? भारत के किस राज्य किस पठार में भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। संताप मंडल की ऊंचाई क्या है? संताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है दोस्तों। अटल टनल की लंबाई कितनी है? अटल टनल की लंबाई दोस्तों 9.20 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 का नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाहाबाद और हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 जोन में पुनर्गठित किया गया है। भारत की प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताएं। प्रश्न है, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताएं। ऑप्शन है ए हजीरा विजयपुर, बी असम कानपुर, सी गुवाहाटी सिलीगुड़ी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो पहला होता है वो पहला जो पाइपलाइन है वो लंकेश्वर से कोयली था। दोस्तों अब लास्ट प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रिसरा। रिसरा जो कि शायद बंगाल में है, ये वहीं पर स्थापित हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है संकल्प संकल्प परीक्षा, सॉरी, संकल्प शिखर। थैंक यू, धन्यवाद।